हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी एक अनोखा डाइवोर्स। एपिसोड 2 कहानी का टाइटल है एक प्रपोजल। आई होप आप सभी को कहानी पसंद आ रही हो। तो चलिए कहानी के भाग को आगे बढ़ाते हैं। फलक बाहर की ओर देखते हुए बोली, जाओ जाओ यहाँ से उत्कर्ष, पहले ही दिमाग का कम भरता नहीं बना हुआ है, अब तुम इसमें तड़का मत लगाओ। उत्कर्ष, पहले मेरी बात तो सुन लो। अगर ये प्रपोजल पसंद ना आए तो मैं चला जाऊंगा। वैसे भी हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। फलक पलट कर उसे देखते हुए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे जैसे लड़के की। उत्कर्ष, वही बात है, तुम्हें सिर्फ मेरी और बस मेरी ही ज़रूरत है। जैसे कि अभी तुम कह रही थी कि तुम्हें पति चाहिए एक साल सरवाइव करने के लिए, राइट? फलक उसकी बात काटते हुए, तो आरवी उत्कर्ष की बातों में दिलचस्पी लेते हुए बोली, हाँ, पर इससे तुम्हें क्या मतलब और इसमें तेरा क्या फ़ायदा? उत्कर्ष उसे अपने बारे में समझाते हुए, तुम दोनों को तो सब कुछ पता ही है मेरे बारे में, अनजान मत बनो। सालों से एक ही सोसाइटी में रहते हैं, स्कूल कॉलेज सब साथ में गए हैं। तो फिर आरबी बात काटते हुए, मुद्दे की बात पर आओ उत्कर्ष, तेरे जितना फालतू टाइम ना तो फलक के पास है और ना ही मेरे पास। उत्कर्ष गहरी गहरी सांसें भरकर, मेरी फैमिली चाहती है मैं जॉब करूं। फलक कॉफ़ी का घुट भरकर, यह कोई नई बात तो नहीं है। कब तक लंगड़े घोड़े की तरह घर में पड़े रहोगे? काम धाम क्यों नहीं करते? कब तक अंकल के पैसों की फ्री की रोटियां तोड़ोगे? उत्कर्ष फलक को बीच में टोकते हुए, बोलने का मौका दोगी तभी तो मैं जल्दी जल्दी अपनी बात कह पाऊंगा। फलक चुपचाप कॉफ़ी के घुट लगाने लगी और उत्कर्ष अपने बारे में बताता हुआ बोला, तुम दोनों सब कुछ जानते हो मेरे बारे में और मेरी फैमिली के बारे में भी। अपना पैशन छोड़ के मैं कोई और नौकरी नहीं करना चाहता, पर मेरी फैमिली को मुझे कमाते देखना है, वह भी अगले 10 दिन के अंदर। वह मुझे अगले 10 दिन के बाद घर से बाहर निकाल देंगे। आरबी फलक उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे। उत्कर्ष अपनी कुर्सी उनके करीब खींचकर बोला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फलक मुझे खरीद ले, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाला पति बना ले। यह सुन फलक जोरों से हंसते हुए बोली, शक्ल देखी है तुमने कभी अपनी? उत्कर्ष जैकेट्स की कॉलर को उठाकर हर रोज देखता हूँ और पता है सोसाइटी की सारी आंटियाँ मुझ पर फिदा हैं और वहीं उनकी बेटियाँ भी। यह सुन फलक नजरें घुमाकर बाहर की ओर देखने लगी और उत्कर्ष बोला, इसमें हम दोनों का ही फायदा है यार। तुम्हें किराए का पति मिल जाएगा जो तुम्हारे और तुम्हारे कैरियर के आड़े नहीं आएगा। तुम्हारी फैमिली का भी मुंह बंद हो जाएगा और तुम शांति से 1 साल इंडिया में भी गुजार सकती हो। फलक उसकी ओर देखती, और इसमें तुम्हारा कितना फ़ायदा है? ये नई स्कीम निकाली है तुमने मुझे ठगने की। उत्कर्ष, अरे नहीं यार, तुम समझे ही नहीं हो असली मुद्दे को। मुझे घर चाहिए रहने के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे अल्टीमेटम दिया था 1 महीने का, जिसमें से 20 दिन तो गुजर चुके हैं और अब वह मुझे 30वें दिन घर से बाहर फेंक देंगे क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। आरवी होठ गोल करके, ओह, तो तुम चाहते हो फलक तुम्हें अपने घर में रखे, एक शोपीस पति बनाकर, ताकि तुम अपने गाने बजाने पर ध्यान दे सको। उत्कर्ष खुश होकर, बिल्कुल हाँ, सही, एक कॉन्ट्रैक्ट वाला पति जो बस 1 साल तक साथ रहेगा, फिर कोई घटिया सा रीजन लेके डाइवोर्स ले लेंगे। कहते हैं ना, सेटलमेंट अमाउंट। फलक बात काटकर, एलुमनी? उत्कर्ष, हाँ वही, एलुमनी देने की भी ज़रूरत नहीं। मुझे अपने आलीशान फ्लैट में एक कमरा दे देना और खर्चा चलाने के लिए थोड़ा बहुत पॉकेट मनी, बस इतना, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे तुमसे। पति पत्नी नहीं, बस रूममेट बनकर रहेंगे 1 साल तक ना। तो मुझसे मेरी लाइफ के बारे में मत पूछना, मैं तुमसे तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊँगा। सिंपल एंड क्लियर।
यह सुनकर फलक ने टेबल पर रखी चाबी और पर्स उठाया और वहां से जाते हुए बोली, गधे से शादी कर लूंगी पर तुझसे नहीं। ये कहकर फलक वहां से निकलकर गाड़ी में बैठी और उसे जाता देख स्टोर में बैठा उत्कर्ष बोला, यह मुझसे इतना चिढ़ती क्यों है? बचपन से देख रहा हूँ, मुझे देखकर तो जैसे इसके खून में दुगनी तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। आरवी उत्कर्ष को घूरते हुए, तुझे सच में नहीं पता इसके इस बिहेवियर का रीजन? उत्कर्ष ने ना में सिर हिलाया तो आरवी ने भी सिर झटक कर बोली, छोड़, रहने दे, जा जा कोई नौकरी ढूंढ ताकि तू सुपरस्टार की जगह रोडपति न बन जाए। यह सुन उत्कर्ष ने मुंह बिचकाया और आरवी ने उसे बाय कहकर भी चल दी। उत्कर्ष उसे जाता देख सिर पकड़कर बैठ गया और उसके घर पहुंचते ही क्या सीन बनेगा यह सोचकर ही उसके अभी से बाल नोचने शुरू कर दिए। वही अपनी महंगी सी गाड़ी को चलाते हुए फलक कहीं खोई हुई थी। बीती बातों और यादों ने जैसे उसे एक कदम आकर घेर लिया हो। लाइब्रेरी के चारों तरफ बुक शेल्फ का जमावड़ा था और फेयरवेल डे होने की वजह से फलक आज कॉलेज में यूनिफॉर्म की जगह बाकी लड़कियों की तरह सुंदर सी साड़ी पहन कर आई थी। अपनी माँ की ब्लू कलर की साड़ी, कानों में छोटे छोटे झुमके, एक हाथ में कलरफुल चूड़ियाँ, एक हाथ में घड़ी के साथ छोटा सा बैग, प्यारी सी मुस्कुरान के साथ जब होठों पे बिखरती तो दांतों के ब्रेसेस दिखते, आंखों पर मोटा सा नजर वाला चश्मा जो उससे बहुत छोटी सी उम्र में ही लग गया था। फलक बड़ी उम्मीद से पर्स में लाल गुलाब का फूल छुपाए लाइब्रेरी में चली आई, उस इंसान को प्रपोज करने के लिए जिस पर वह बचपन से क्रश रखती थी। क्रश का प्यार बना ये उसे कॉलेज में आकर पता चला, पर कभी हिम्मत नहीं हुई कि आज तक उसे कोई मौका नहीं मिला कि वह उसे कुछ कह पाए। आज जब ये मौका मिला है तो फलक उसे छोड़ने के मूड में नहीं है। फलक उस शख्स को ढूंढती हुई लाइब्रेरी में आई और शेल्फ के आगे पीछे घूमकर देखने लगी। तभी एक बड़ी शेल्फ के पास आकर वह रुक गई, क्योंकि सामने का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। लाइब्रेरी के बड़े से टेबल पर एक लड़की बैठी थी और उससे चिपक कर उसके पास उत्कर्ष उस लड़की के खड़ा था और उसके होठों को चूमे जा रहा था। उस लड़की की सिसकियां लाइब्रेरी के उस हिस्से में गूंज रही थी। फलक की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आया। अपनी आंखों से यह सीन कैसे डाइजेस्ट करेगी फलक, बस यही सोचे जा रही थी। उसका दिल, दिमाग, शरीर पूरी तरीके से हिल चुका था और वह चाहकर भी दिल में हो रहे अजीब से दर्द को संभालने में नाकामयाब थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आई होप सो पसंद आ रही हो और आप जानने के लिए बेताब होंगे कि आखिर फलक क्या फैसला करेगी। तो सुनते रहिए एक अनोखा जायका, 16 FM चैनल।